एवरीवन। आज 31 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हमारे देश में जैसे कि हेलोवीन डे भी मनाया जाता है। हेलोवीन डे जो कि हेलोवीन एक त्यौहार होता है क्रिश्चियनों का, जिसमें लोग इस तरह के अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, पार्टी करते हैं, बच्चे लोग दूसरों के घरों में मिठाइयाँ मांगते हैं। जिस तरह से हमारी दिवाली होती है, इस तरह से क्रिश्चियन लोगों का यह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें लोग हेलोवीन की तरह बनते हैं, हेलोवीन बनते हैं और पार्टी करते हैं। और बच्चे आजकल यह पूरे देश में यह त्यौहार मनाया जाने लगा है। स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चों को इस दिन हेलोवीन बनकर कोई कहीं कुछ बनकर जाना होता है। इस दिन एंजॉय करते हैं बच्चे, एक दूसरे को डराते हैं। जो कमज़ोर दिल वाले बच्चे होते हैं इस दिन स्कूल नहीं आते हैं, क्योंकि तरह तरह से फेसेस बनाए जाते हैं वहाँ और इन्जॉय किया जाता है इस दिन को। इस तरह से आज हमने भी नर्सरी क्लास के बच्चों को इस तरह ये एक्टिविटी करवाई थी, हैंड प्रिंट करके उसके ऊपर हमने फेस अलग अलग फेस बनाने की कोशिश की। बच्चों को थोड़ा बताया कि हेलोवीन कुछ फेस्टिवल होता है इस तरह का। आज हम बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे कि लौह पुरुष, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बताया जाता है कि जब स्वतंत्रता के बाद उन्होंने लगभग 360 से 360 से भी ज़्यादा राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, एक कर लिया था उन्होंने, इसलिए उन्हें एकता का प्रतीक माना जाता है। वो एकता के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत मानते थे वो एकता में कि एकता में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने एकता का प्रचार किया था। इस तरह आज हम बच्चों को एक कबूतर वाली कहानी सुनाएंगे। किस तरह से कबूतर थे बहुत सारे जो जाल में फंस जाते हैं। आज हम बच्चों को इस तरह से कबूतर की कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि एक बार जंगल में बहुत सारे, एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। जंगल में इस तरह से पौंड होता है, मछलियाँ होती है उसमें। और जंगल में एक दिन एक शिकारी आया और शिकारी ने आकर पेड़ों के नीचे एक जाल डाल दिया। और जाल किस लिए डाला? वो शिकार करना चाहता था पक्षियों का। उसने कबूतरों के लिए जाल डाला और उस जाल के ऊपर उस शिकारी ने इस तरह से अनाज डाल दिया, दाने डाले, चावल गेहूँ कुछ भी डाल सकते हैं। हमने ये चावल डाले हैं। इस तरह से शिकारी ने उस जाल के ऊपर अनाज को डाल दिया और अनाज देखते ही जो आसपास कबूतर थे सभी उड़कर दानों को चुगने के लिए आ गए और सारे कबूतर एक साथ आते ही जाल में फंस गए। एकदम से जाल शिकारी छुप कर बैठा हुआ था और उसके ऊपर बैठे उसने जाल को बंद कर दिया। एकदम से जाल बंद हो गया और सभी कबूतर उस जाल के अंदर फंस गए। अब सभी सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब तो शिकारी हमें मार देगा, शिकारी ने हमारा शिकार कर लिया है। तभी एक बूढ़ा कबूतर, बड़ी उम्र का बूढ़ा कबूतर था उन कबूतरों में, उसने कहा धीरज रखो और चिंता मत करो। हम सभी एक साथ एकता में बड़ी शक्ति होती है, एकता में बड़ा बल होता है। हम अगर कोशिश करेंगे तो एक साथ हम इस पूरे जाल को लेकर उड़ सकते हैं। तब जिस तरह बच्चे 1 2 3 करके रेस लगाते हैं, उसी तरह से कबूतरों ने अपनी भाषा में बोला 1 2 3 और इस तरह से एक साथ 3 बोलते ही सभी ने एक साथ जोर लगाया और जोर लगाकर पूरे जाल को उठा लिया और जाल को लेकर उड़ गए। सभी पक्षी एक साथ फ्लाई कर रहे थे, एक साथ उड़ रहे थे और वो अपने जहाँ उनके घोंसले थे वो दूसरी तरफ आ गए, जहाँ से शिकारी बहुत दूर रह गया। और उन्होंने अपने स्थान पर आकर धीरे धीरे जाल से वो आज़ाद हो गए और इस तरह से आज़ाद हो गए। इसीलिए बताते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर एक कबूतर कोशिश करता तो वो नहीं उड़ सकते थे, जाल को नहीं उठा सकते थे, लेकिन सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर पूरे जाल को उठा लिया और उनकी ज़िंदगी बच गई, उनकी जान बच गई। शिकारी एकदम से देखता रह गया। बच्चों को बताएंगे कि एकता में बल होता है। आप सभी भी एक होकर रहें, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। जब भी मुसीबत आती है, जब भी अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो सभी बच्चे मिलकर उसका साथ दें तो वो उसको सही कर सकते हैं। अगर उसको चोट लगी है और कोई साथ नहीं देगा तो वहीं उसका ब्लड बहता रहेगा और वो ज़्यादा
बीमार हो सकता है, ज़्यादा उसको परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें एक होकर रहना चाहिए। चोट किसी को भी लग सकती है, किसी को भी चक्कर आ सकता है। इस तरह से हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। एकता में बड़ा बल होता है, ताकत होती है। इस तरह की कहानी आज हम बच्चों को सुनाएंगे। किसान की कहानी सुना सकते हैं, किस तरह से किसान के 4 पुत्र थे, वो एकता में किस तरह से शक्ति होती है एक होकर। जैसे कि लकड़ियों का एक पूरा गट्ठर एक को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो एक हो गई है और एक एक लकड़ी को सभी तोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मिलकर रहेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, और अकेले रहेंगे तो कोई भी आपको हरा सकता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आज का हम यही वर्क करवाएंगे। आज हम कबूतर जी के क्वेश्चन की जगह बच्चों से कबूतर की कहानी जो हमने सुनाई उसके प्रश्न उत्तर बच्चों से पुट कर सकते हैं। जैसे कि शिकारी के जाल में कौन फंसा? कबूतर फंसे। शिकारी कौन था? शिकारी जो शिकार करता है। इस तरह की बातें, इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।